बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, लास्ट टाइम हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और स्केलर के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का इजहार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का इजहार मतलब वेक्टर्स को ज़ाहिर करने के तरीके। वेक्टर्स को ज़ाहिर करने के दो तरीके हैं। एक, हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किस तरीके से ज़ाहिर करते हैं। दूसरा, हम वेक्टर को ग्राफिकली किस तरह ज़ाहिर करते हैं। सबसे पहले हम उसको लेटर या डिजिट के तौर पे देखते हैं। पहले नंबर पे है वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, वेक्टर्स को ज़ाहिर किया जाता है, represented by bold letter। किस तरीके से? बोल्ड लेटर की मदद से हरूफ तजल्ली। बोल्ड का मतलब हरूफ तजल्ली, हरूफ तजल्ली की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो है फोर्स। अब उसको हरूफ तजल्ली के तौर पर ज़ाहिर करने के लिए बाकी अल्फाज से ज़रा मोटा करके लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं वो है बोल्ड लेटर। पहला जो इसका तरीका है रिप्रेजेंट करने का वो है बोल्ड लेटर, मतलब हरूफ तजल्ली से ज़ाहिर किया जाता है। दूसरे नंबर पे जो इसके इजहार का तरीका है वो है वेक्टर्स और रिप्रेजेंटेड, इसको ज़ाहिर किया जाता है किस तरीके से? बाई एन एरो हेड। एरो हेड इसका मतलब तीर का निशान। एरो हेड का क्या मतलब? तीर का सिर या तीर का निशान, तीर के निशान। ओवर अ वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर तीर के निशान से इनको ज़ाहिर किया जाता है। वेक्टर्स को कहने का मतलब वही फोर्स मैं अगेन लिख रहा हूँ। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको किस तरीके से, अगर फोर्स के ऊपर एरो हेड या तीर का निशान डाला जाए या इसको बोल्ड करके लिखा जाए तो भी ये वेक्टर के इजहार का एक तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका है, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, इनको ज़ाहिर किया जाता है किस तरीके से बच्चों? ज़ाहिर किया जाता है बाई अ सिंबल्स, सॉरी बाई अ बार। बार आप मैथ के अंदर पढ़ते हैं, इस तरह की एक सिंबल है बाई अ बार ओवर वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर बार लगाकर भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बेटा अगेन मैं वही फोर्स लिख रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन, सॉरी अब बार लगा रहे हैं तो इसके ऊपर लगाएंगे तीर का निशान नहीं, सिंपली हम बार लगाएंगे तो भी इस तरीके से वेक्टर को ज़ाहिर किया जाता है। कीप इन माइंड किस तरीके, तीन तरीके मैंने अभी तक बताए हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी आप जानते हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड, हर वो क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन का जिक्र हो। इसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स का ग्राफिकल इजहार। ग्राफिकली वेक्टर को किस तरीके से ज़ाहिर करते हैं बच्चों? बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आप लिखेंगे ग्राफिकली वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड। किस तरीके से? एक एरो हेड से, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं ग्राफिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड, इसको ज़ाहिर किया जाता है किस तरीके से ज़ाहिर किया जाता है? बाई अ लाइन सेगमेंट। किस तरीके से? बाई अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट से। सेगमेंट दरअसल कहते हैं टुकड़े को। किस चीज़ को कहते हैं? सेगमेंट, टुकड़े को कहते हैं। लाइन सेगमेंट से मुराद ये है
एक लाइन का टुकड़ा। अब मैं लगा रहा हूँ एक लाइन का टुकड़ा या एक लाइन लगा रहा हूँ, इसके अंदर विद एन एरो हेड, विद एन एरो हेड, और इसके साथ एरो हेड भी होगा, उस लाइन के टुकड़े के साथ एरो हेड भी होगा। अब इसमें जो ये जो लाइन है, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं ये जो है लेंथ ऑफ एरो हेड, ये क्या है, या लेंथ ऑफ लाइन, ये जो लेंथ ऑफ लाइन है represent द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किस चीज़ को जाहिर करता है, represent, ये जाहिर करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किस चीज़ को बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी इट मीन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है बेटा, वो कौन सी है, वो है ये वाला एरो हेड। एरो हेड क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, किस चीज़ को, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। कीप इन माइंड बच्चों, इसमें मैंने दो चीज़ें बताई हैं, एक तो इसको लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस लाइन सेगमेंट के अंदर मसलन ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ए और बी के दरमियान का जितना ज़्यादा फासला होगा इसका मतलब ये है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा। दूसरी बात, जिस तरफ इसका ये एरो हेड होगा, तीर का निशान होगा, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इसका मतलब इसका डायरेक्शन ये है। अब ये मैंने एक लगा दिया है, एक शो किया है वेक्टर। अगर मैं एक और वेक्टर शो करूँ, वो ये है बिल्कुल इसके ऊपर। मैं अब पूछना ये चाहता हूँ कि इन दोनों वेक्टर में से इस वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूँ सी, या मैं फोर्स कह दूं, ये जो वेक्टर ये फोर्स है एफ है, और ये जो है ये एक्सेलरेशन है। तो सवाल ये है बच्चों, इन दोनों वेक्टर में से किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो इसमें से जो वेक्टर एफ है, जिसको ए और बी से रिप्रेजेंट किया है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। क्यों, वजह ये है कि इसकी जो लेंथ है लाइन की वो ज़्यादा है, और ये वाला जो वेक्टर है इसकी लेंथ कम है, लिहाजा इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। होप आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। हमने इनको लेटर के ज़रिए बोल्ड तरीके से रिप्रेजेंट किया है, या फिर एरो हेड लगाते हैं क्वांटिटी के ऊपर, सिंबल के ऊपर, या फिर लगाते हैं बार। तीसरा जो मेथड है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसके अंदर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय लाइन सेगमेंट, एक लाइन की मदद से, विद एन एरो हेड। इसके अंदर एक एरो हेड होगा, जो लाइन है या लेंथ ऑफ लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, और इसका जो एरो हेड है वो रिप्रेजेंट करेगा इसके डायरेक्शन को। होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इसके बाद बेटा हमने जो स्टडी करना है 9th फिजिक्स के अंदर, वो है क्वांटिटी या पोजीशन। वो जो टर्म या क्वांटिटी है वो है पोजीशन। पोजीशन क्या है ये हमने डिस्कस करना है। पोजीशन, उर्दू में भी यही नाम है पोजीशन। पोजीशन क्या है, पोजीशन मीन्स, इसका मतलब ये है लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी जिस्म की या ऑब्जेक्ट की लोकेशन, या फिर आर अ पॉइंट, आर पॉइंट, या किसी पॉइंट की लोकेशन किसके लिहाज से, विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट के जगह का तयन करना दरअसल पोजीशन कहलाता है। पोजीशन मीन्स लोकेशन। लोकेशन से मुराद कहाँ पर मौजूद है, वाक़ है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई जिस्म और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अब मैं यहाँ से एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपका स्कूल, आपके स्कूल के अंदर आपकी क्लास, अब आपने अपनी क्लास की पोजीशन लोकेट करना है, तो आप किस तरीके से लोकेट करेंगे। आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहेंगे कि अगर आप
आप सेक्शन ए में हैं, मैं अपने स्कूल की एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप सेक्शन ए में हैं तो आप कहेंगे प्रिंसिपल ऑफिस के मगरबी जानिब जो पहला कमरा होगा वो होगा 9th ए की क्लास। अगर आप 9th बी की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे दूसरा कमरा 9th बी की क्लास। अब कहने का मतलब ये है, आप देंगे एक रेफरेंस, वो रेफरेंस क्या है, वो है रिसेप्शन या ऑफिस या दफ्तर, दफ्तर के फ़ौरन बाद या प्रिंसिपल ऑफिस के फ़ौरन बाद जो पहला कमरा होगा वो 9th है। अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं। जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, वो आपके ऑफिस की बात हो रही है। तो आप कीप इन माइंड क्या है, पोजीशन मींस लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट। अब हम पॉइंट किसकी, 9th ए की क्लास की फॉर एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस। अब रेफरेंस पॉइंट आपकी ऑफिस है। होप आपको इस चीज़ की समझ आई है। अगर आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसकी पोजीशन को देखना चाहते हैं, किस तरीके से देखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर होम, अपने होम की या घर की निस्बत आप अपने स्कूल को की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ मैं कह रहा हूँ आपका जो स्कूल है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से, स्कूल को एस से, और आपका जो होम है या घर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एच। यहाँ पर आपका घर है, आपका होम है और ये आपकी स्कूल है, तो आप ये क्या करेंगे, ये इसकी पोजीशन है, ये इसकी पोजीशन है। तो इस तरह की कुछ वजाहत थी आपके बुक के अंदर, बेटा आप इसको स्टडी करेंगे। अब किसकी तारीफ़ के बारे में पूछा जाए या टर्म पोजीशन क्या है तो जस्ट आप यही लिख दें, काफ़ी है। पोजीशन मींस लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, और साथ ये डायग्राम ड्रा करें। होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी।